सुप्रभात बेटा। आप सब कैसे हो? बोर्ड की तैयारी कैसे चल रही बेटा? बेटा इसके पूर्व हमने 10 पद पढ़ा दिया था पवन दूतिका के। आज 11वें पद से पढ़ाएंगे। थोड़ा सा कभी कभी वीडियो बनाने में बेटा हमें लेट हो जाता है क्योंकि अन्य क्लासों का भी होता है। कोशिश हमारी होती है कि हम रेगुलर में आपको दें, ठीक है बेटा, लेकिन आप लोग उतना ही रेगुलर से इसको पढ़ा भी करें। है चले आज 11वें पद से शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए। बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर से है। इसके बाद हम संस्कृत का वीडियो बनाएंगे। संस्कृत पर जो महत्वपूर्ण विषय है जिससे आपको बोर्ड में 100% अंक मिलेगा ही मिलेगा। तो 11वें पद को देखते हैं। 11वें पद में राधिका जी क्या बताती हैं पवन से कि हे पवन, जब तुम मथुरा पहुंच जाओगी तो मथुरा पहुंचने के बाद तुम्हें एक अलौकिक दृश्य दिखेगा और उस अलौकिक दृश्य को देख करके, उन सुंदर मंदिरों को देख करके वहाँ पर जाना, पूजा पाठ करना, उनकी ध्वनि को बढ़ाना और उसके साथ साथ जब प्रभु के दर्शन करोगी तो तुम्हें उनका स्वरूप कैसा दिखेगा, इस विषय का यहाँ पर उन्होंने किया है। तू देखेगी जलद तन को जा वही तदगता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। कहा कि हे सखी, जब तुम वहां पहुंच जाओगी तो तुम हमारे स्वामी को देखोगी और देख करके तुम कैसा करोगी? तदगता हो। तदगता माने वैसा ही रूप धारण कर लेना जैसा कि वहां की स्थिति होगी। तदगता हो, वैसा ही हो करके, वैसी ही हो करके। तू देखेगी, तुम्हें जब दिखाई देंगे। कौन? जलद तन। जलद माने बादल, तन माने शरीर। कहा बादलों के समान रूप वाले, जब बादलों के रूप वाले तुम्हें हमारे स्वामी श्री कृष्ण दिखाई देंगे, जब तुम उन्हें देखना तो देख करके क्या होना? जा वही तदगता हो, जा करके वहां पर तदगता हो, वैसा ही रूप धारण कर लेना। यानी जिस स्थिति में बैठे हों, ये नहीं कि मतलब वो सांवले, यहाँ रूप का नहीं धारण करने का भाव है बेटा, यहाँ पर उनके भाव की बात है। यदि हमारे सांवले स्वरूप वाले प्रभु श्री कृष्ण जो बादलों के समान हैं, कहा ऐसे बादल के समान तन वाले प्रभु श्री कृष्ण को जब तुम देखोगी तो देख करके वहां वैसा ही रूप धारण कर लेना। यानी यदि वह दुखित हैं तो दुख के भाव को, प्रसन्नचित हैं प्रसन्नचित के भाव को, जैसे हैं वैसे ही रूप को धारण कर लेना। आगे चलें बेटा। होंगे लोने नयन उनके, उनके नेत्र कैसे होंगे? नयन माने नेत्र, लोने माने चिकने, सुंदर। अब यहाँ चिकने का मतलब क्या है? लोने का भाव से चिकने से है, लेकिन यहाँ सुंदर है। उन होंगे लोने नयन, उनके नेत्र कैसे होंगे? बड़े सुंदर होंगे। ज्योति उत्कीर्णकारी, जिनसे अलौकिक ज्योति प्रस्फुटित हो रही होगी। उत्कीर्णकारी माने प्रकाशित होना, ज्योति माने ज्योति। तो कहा अलौकिक ज्योति प्रकाशित हो रही होगी, प्रस्फुटित हो रही होगी, निकल रही होगी। कहा उन सुंदर नेत्रों से उनके ज्योति निकल रही होगी। और इतनी, और आगे क्या कहा उन्होंने? मुद्रा होगी वर वदन की। मुद्रा होगी, मुद्रा का भाव क्या है? यहाँ पैसे से नहीं है, मुद्रा का भाव है रूप से। यानी जो वदन है, वदन माने मुख की। कहा कि मुद्रा होगी वर वदन की, मूर्ति सी सौम्यता की। और कहा जो उनका मुखमंडल होगा श्रेष्ठ, वर माने श्रेष्ठ। कहा उनका जो श्रेष्ठ मुखमंडल होगा, उसका जो रूप होगा, मुद्रा का भाव क्या है? ढंग होगा। जो रूप होगा वो कैसा होगा? मूर्ति सी सौम्यता होगी, मूर्ति के समान कोमलता होगी। कहा जो उनके मुखमंडल की, उनके शरीर की आभा होगी, और वह कैसी होगी? तो कहा कि मूर्ति के समान सौम्यता दिखाई देगी।
यानी उनके मुखमंडल की, उनके शरीर की जो आकृति होगी, जो मुद्रा होगी, जो उसका ढंग होगा, वो कैसा होगा? तो कहा कि मूर्ति के समान सुंदरता होगी, मूर्ति के समान उसमें सौम्यता, सौम्यता का भाव क्या है? सुकोमलता, एक आभा प्रस्फुटित हो रही होगी। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके वचन कैसे होंगे? बड़े सीधे साधे होंगे, बड़े सरल होंगे, और जो निकल रहे होंगे वचन वो कैसे होंगे? तो कहा सिक्त होंगे सुधा से, सुधा माने अमृत से, कहा अमृत से वह सिंचित होंगे, सीधे साधे होंगे और अमृत से मानो सिंचित है, ऐसी मधुर वाणी उनकी प्रस्फुटित हो रही होगी, ऐसी वाणी उनके वरवदन से निकल रही होगी। ठीक है बेटा, तो ये उनके स्वरूप के सुंदरता का वर्णन किया उन्होंने कि इस रूप वाले होंगे। तो कहा जब तुम्हें ऐसे स्वरूप वाले प्रभु हमारे दिखाई दें तो तुम वैसा ही रूप धारण करके उनके भाव के अनुसार उनके समीप जाना। ठीक है बेटा, आइए आगे देखते हैं। नीले फूले कमल दल सी गाति की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटी में है पहनते फबीला, छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सदवस्त्रों में नवलतन की फूटती सी आभा प्रभा है। कहा नीले फूले, नीले रंग के खिले हुए कमल दल के समान, कहा कि नीले खिले, फूले माने खिले हुए, तो नीले खिले हुए कमल दल के समान शरीर की श्यामता होगी, उनके शरीर की, गात माने शरीर की श्यामता होगी, सांवलापन होगा, यानी वह भी खिलता होगा। उनके शरीर का जो सांवलापन है वह कैसा होगा? तो कहा कि खिले हुए नीले कमल के फूल के समान। तो खिले हुए नीले कमल के फूल के समान उनके शरीर की श्यामता तुम्हें दिखाई देती होगी। जिस पर क्या धारण करते होंगे? तो कहा पीला प्यारा वसन, कहा पीला, पीले रंग का प्यारा वसन जो उन्हें अत्यंत प्रिय है, ऐसे प्यारे वस्त्र को, ऐसे स्नेहिल पीले वस्त्र को क्या करेंगे? कटी में, अपनी कमर पर पहनते हैं, उसको धारण करते हैं, जो बड़ा फबीला लगता है, जो अत्यंत सुंदर लगता है। फबीला का भाव क्या बेटा? यहाँ पर सुंदर लगना। छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, और छूटी हुई जो काली काली अलक है, अलक माने लटें होती हैं, घुंघराले बालों की जो लटें होती हैं, लट का भाव है बेटा कि ऐसे बाल जो लटक गए हों, इसलिए उनको लटें कहते हैं, है ना। तो कहा कि वे जो छोटी काली होंगी अलक, वो अलक कैसी होंगी? लटक रही होंगी। कहाँ? कहा मुख के समीप, जो कांति को है बढ़ाती, जो मुख की कांति को क्या कर रही होंगी? चमक को बढ़ा रही होंगी। तो खुले हुए बालों की जो चमक है, खुले हुए काले बालों की जो चमक है, जो उनके घुंघरालों बालों की सुंदरता है, कहा उनके मुख के समीप आकर के उसकी कांति को, उसकी चमक को और बढ़ा रही होंगी। और इतना ही नहीं, कहा सदवस्त्रों में, स्वच्छ वस्त्रों में, सुंदर वस्त्रों में, नए वस्त्रों में, सदवस्त्रों माने स्वच्छ वस्त्रों में, सुंदर वस्त्रों में उनका जो नवल तन है, नवल तन माने नवीन, उनका भाई सुंदर नए वस्त्रों में उनका स्वरूप कैसा दिखेगा? नया दिखेगा। तो नया तन, उनका नया स्वरूप क्या करता होगा? प्रभा फूटती सी होगी। कहा उससे कांति, प्रभा माने कांति, चमक प्रस्फुटित हो रही होगी। कहा सुंदर वस्त्रों में उनका नवीन शरीर क्या कर रहा होगा? तो कहा कि अलौकिक कांति को, अलौकिक चमक को विखेर रहा होगा, प्रस्फुटित कर रहा होगा, ऐसा उनका सुंदर स्वरूप दिखाई दे रहा होगा। ठीक है बेटा, फिर से देख लीजिए। तो यहाँ पर पवन ने राधिका ने पवन को समझाते हुए कहा कि हे सखी, हमारे स्वामी और कैसे स्वरूप वाले होंगे, इसको सुनो। तो कहा कि भगवान श्री कृष्ण नीले खिले हुए कमल दल के समान स्वरूप वाले, अपनी श्यामता को धारण किए हुए, अर्थात ऐसे सांवले स्वरूप वाले
हमारे स्वामी होंगे, जिनके शरीर पर पीला वस्त्र अत्यंत सुंदर लग रहा होगा। जब वह अपने कटी में अपने कमर पर उसे धारण करेंगे तो वह पीला वस्त्र उनके कमर पर अत्यंत सुंदरता को बढ़ा रहा होगा और अत्यधिक सुंदरता को बढ़ा रहा होगा। तो नीले रंग के खिले हुए कमल दल के समान उनके शरीर की श्यामता होगी। पीला वस्त्र उनके कमर पर जिसको वह धारण करते हैं, पहनते हैं, जिसे धारण करते हैं, वह भी सुंदर लग रहा होगा, सुंदर लगने वाला है। और उनके खुले हुए काले घुंघराले बाल उनके मुख की कांति को, चमक को बढ़ा रहे होंगे और स्वच्छ वस्त्र उनके नवीन शरीर से मानो कि एक अलौकिक कांति को प्रस्फुटित कर रहे होंगे, एक अलौकिक चमक दिखाई दे रही होगी। ऐसे स्वरूप वाले हमारे स्वामी तुम्हें दिखाई देंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर इनकी हमने बताया था जो भाषा है काव्य सौंदर्य में, पूरे पदों में एक ही भाषा है, वह खड़ी बोली। जो छंद है वो मंदाक्रांता है। अलंकार हमने कहा था उपमा, अनुप्रास, मानवीकरण। तो उपमा और मानवीकरण दो अलंकार तो हर पद में है, लगभग मान के चलिए आप। ठीक है, और रही बात रस की, तो विप्रलम्ब श्रृंगार रस तो है ही है, हर पद में विप्रलम्ब श्रृंगार यानी वियोग श्रृंगार। आगे आइए देखते हैं, आइए 13वें पद को देखते हैं क्या कवि ने आगे क्या कहा। साचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत्पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ बर से बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलब कर्षि शक्ति की पीठिका है। कहा कि सांचे ढाला सकल बपु है। अब उनके शरीर की और सुंदरता को उन्होंने बताया। देखिए यहाँ पर जब कोई प्रेमी, कोई भक्त अपने स्वामी का, अपने परमात्मा का वर्णन करता है तो उसे लगता है कि मैं उसकी कितनी विशेषता बता दूं। जैसे आप अपने मित्रों को, अपने सखियों का वर्णन करते हैं, बताते हैं, हमारी सखी ऐसे, हमारा सखा ऐसे, हमारा मित्र ऐसा, हमारी सहेली ऐसी, तो आपको लगता है कि मैं कितनी उसकी विशिष्टता बता दूं कि लोगों के मन में उसका स्वरूप बस जाए। तो वही स्थिति यहाँ पर राधिका भी अपनी सखी पवन से कर रही हैं। क्या कहती हैं? साचे ढाला सकल बपु है। सांचे माने सांचे में, जैसे कोई सांचा होता है, जैसे कारीगर जिसमें कोई वस्तु बनाता है तो उसमें, जैसे आप कुम्हार को ले लीजिए, यदि वह ईंट को बनाता है तो एक सांचा होता है उसका, जिसमें वह मिट्टी को डालता है और फिर सांचे की तरह उसमें ईंट सुंदर निकल आती है, मूर्त निकल आती है। तो जैसा भी वह सांचा बनाए, तो कहा कि मानो यह सांचा कहने पर मतलब क्या है उनके, कि उनका स्वरूप जो है वो एक समान है। उसमें ऐसा नहीं है कि कहीं पेट निकला है, कहीं भुजाएं मोटी हैं तो कहीं हाथ लंबे हैं, मतलब ऐसा नहीं है, एक समान है, सांचे में मानो ढाला गया है, ऐसा उनका संपूर्ण वपु है। वपु माने शरीर। तो कहा उनकी संपूर्ण शरीर मानो जैसे सांचे से ढाली गई हो, बनाई गई हो, और दिव्य सौंदर्यशाली, और देवताओं के जैसा सुंदर है। उनकी जो शरीर है वो कैसी है? कहा देवताओं के समान सुंदर है सखी, ऐसे हैं हमारे प्रभु। आगे क्या है? सत पुष्पों सी सुरभि। कहा कि सत पुष्पों के समान, कहा 7 फूलों के समान, सुंदर फूलों के समान सुगंध, अर्थात मानो उनके जो शरीर की सुगंध है, जो उनके शरीर का पालन पोषण करने वाली सुगंध है, कहा कि वह मानो कैसी है? कहा सत पुष्पों सी है। सत पुष्पों का भाव क्या है? यानी कि सुंदर फूलों की, वैसे सप्त होता तब 7 हो जाता, यहाँ सत का भाव है तो सत का भाव है सुंदर से। तो कहा सुंदर फूलों से, कहीं कहीं विद्वान 7 फूलों का भी लिख दिए हैं, लेकिन सत का भाव है, सप्त नहीं है। यदि सप्त होता तो 7 होता। तो कहा सत पुष्पों सी, तो कहा कि सुंदर फूलों सी, फूलों के समान सुगंध, अर्थात आप यह कह सकते हैं कि विभिन्न तरह के
फूलों की सुगंध, विभिन्न प्रकार के फूलों की सुगंध उसकी प्राण संपोषिका है। कहा उनके जीवन को वे सुगंधें क्या करती हैं, मानो पोषण करती हैं। संपोषिका माने पोषण करती हैं, उसको शक्ति देती हैं। यानी कि फूलों की सुगंध उनके जीवन को सुगंधित करती है, उनके जीवन को बढ़ाती है, आनंदित करती है, यानी उसे ऊर्जावान बनाती है। ऐसी अलौकिक शक्ति उनके शरीर में तुम्हें दिखाई देगी। तो उनकी जो शरीर है वह किससे पोषित होगी? कहा कि सुंदर फूलों की सुगंध से। तो कहा कि फूलों की सुगंध से उनके शरीर क्या होगी? कहा पोषित होगी, यानी फूलों की तरह अत्यंत कोमल होगी। ये भाव को यहाँ पर राधिका जी बता रही हैं। दोनों कंधे, उनके दोनों कंधे कैसे होंगे? तो कहा वृषभ वर से। वृषभ माने बैल, वर माने श्रेष्ठ। कहा श्रेष्ठ बैलों के समान उनके दोनों कंधे कैसे होंगे? तो कहा बड़े सजीले होंगे। सजीले माने बलिष्ठ, मजबूत। तो कहा कि दोनों कंधे उनके श्रेष्ठ बैलों के समान बड़े मजबूत होंगे। और लंबी बाहें और उनकी लंबी भुजाएं कैसी होंगी? तो कहा कलभकर्षी। कलभकर्षी माने हाथी की सूंड के समान। कलभकर्षी माने हाथी की सूंड के समान शक्ति की पेटिका होंगी। पेटिका माने पिटारी। कहा कि शक्ति की पुंज होंगी। पिटारी का भाव क्या है? शक्ति की समूह होंगी। कहा उनकी जो लंबी भुजाएं हैं, कहा वह हाथी की सूंड के समान शक्ति की पिटारी होंगी, शक्ति की समूह होंगी। ऐसे सुंदर स्वरूप वाले कौन होंगे? हमारे स्वामी होंगे। कितनी विशेषता बता दें राधिका जी, वो उनके लिए कम लग रहा है। यही तो प्रेम है। आगे चलिए। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य या पीठ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुशा कंठ होगा। आगे देखिए, बड़ा अभी भी उनका मन नहीं भरा है कि अपने स्वामी की हम कितनी विशिष्टता बता दें। आगे क्या बता रही हैं इसको देखिए। कहा कि राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड होगा। कहा राजाओं के समान सिर पर लसा होगा, सुशोभित होगा। क्या? दिव्य अलौकिक देवताओं के समान आपीड माने मुकुट होगा। तो कहा देवताओं के मुकुट की तरह उनके सिर पर, राजाओं के समान उनके सिर पर एक अलौकिक मुकुट सुशोभित होगा, लसा होगा, लगा होगा। अर्थात उनके सिर पर कहा एक राजाओं के समान अलौकिक मुकुट भी व्यवस्थित होगा, मुकुट को भी धारण किए होंगे। जैसे राजा लोग होते हैं, तो यानी वो अपने स्वामी को क्या बता रही हैं? राजा। कहा कि राजा की तरह, यानी राजा स्वयं होंगे वह, ऐसा भाव मानो। तो इसीलिए राजा सा, राजा के समान उनके सिर पर एक अलौकिक मुकुट शोभायमान होगा, शोभा होगी। और कहे सखी इतना नहीं, कहा कि उभय श्रुति की, उभय श्रुति माने, उभय माने दोनों, श्रुति माने कान। कहा दोनों कानों की शोभा होगी। किससे सुशोभित? तो कहा स्वर्ण के कुंडलों से। कहा सोने के कुंडलों से, सोने के बालों से, कुंडल जिसको आप कहते हो। कहा कि सोने के कुंडलों से उनके दोनों कानों की शोभा बढ़ रही होगी। नाना रत्न कलित, और अनेकों रत्नों से सुशोभित। नाना माने अनेक, रत्ना कलित माने रत्न जड़े हुए, रत्नों से सुशोभित। तो कहा अनेकों रत्नों से सुशोभित। क्या? भुज में, भुजाओं में मंजू के यूर होंगे। मंजू के यूर माने, मंजू माने सुंदर, के यूर माने बाजूबंद। कहा के यूर का भाव क्या है? बाजूबंद। कहा कि भुजाओं में अनेकों रत्न से जड़े हुए, अनेकों रत्नों से सुशोभित सुंदर बाजूबंद उनकी भुजाओं में शोभायमान होंगे, अर्थात उनकी भुजाओं की सुंदरता को बढ़ा रहे होंगे।
तो अनेकों रत्नों से जड़ित भुजबंद उनकी भुजाओं को सुशोभित कर रहे होंगे, उनकी भुजाओं की सुंदरता को बढ़ा रहे होंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। और कहा उनके कंबुसा माने शंख के समान, तो शंख के समान गर्दन में क्या शोभायमान होगा, तो कहा कंबुसा कंठ होगा। कंबु माने शंख होता है। कहा शंख के समान सुंदर कंठ वाले, सुंदर गले वाले जो स्वामी होंगे, उनके उस गले में क्या शोभायमान होगी, मोती की माला लसित होगी, शोभायमान होगी। ऐसे हमारे स्वामी तुम्हें दिखाई देंगे। तो ये बड़ा अलौकिक प्रेम, अलौकिक भाव प्रभु के प्रति राधिका जी प्रकट करती हैं। ठीक है बेटा, आगे आइए। 15वें दोहे में पद में क्या कहा राधिका जी ने, तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाए सुनाए। अब यहाँ से भाव चेंज हो गया। देखिए राधिका जी अब क्या कह रही हैं, तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाए सुनाए, व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना, बैठे जो निज हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। काहे सखी, और मेरी बात को सुनो, क्या तेरे में है न यह गुण, तुम्हारे में यह गुण नहीं है कि तू व्यथाएं सुनाए। क्यों क्यों ऐसा कहा उन्होंने, अभी तो इतनी देर उसी से सारी विशिष्टताएं बता रही थी। तो यहाँ पर संकेत किधर है बेटा, ये ध्यान देने की बात है। यहाँ पर राधिका जी कहना चाह रही हैं कि हे सखी, तुम्हारे पास मुख नहीं है, और जब मुख ही नहीं है तो तुम गुणहीन हो गई, क्योंकि मुख से ही सारी बातें ये तुम कहती, लेकिन तुम्हारे पास तो मुख है नहीं, इसलिए तुम गुणहीन हो। तुम वो कार्य नहीं कर सकती ऐसा नहीं है, कार्य कर सकती हो, लेकिन तुम मुखहीन हो, इसलिए तुम मेरी उन व्यथाओं को सुना नहीं सकती। तो तेरे में है न यह गुण, तुम्हारे में यह गुण नहीं है, अर्थात तुम्हारे पास मुख नहीं है, इसलिए तू मेरी इन व्यथाओं को, मेरे इन दुख को नहीं सुना सकती। इसलिए मैं तुमको ये रास्ता बताती हूँ, तुम जो कर सकती हो क्या है, व्यापारों को माने अपने क्रियाओं के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा, है ना, जैसे हवा है तो किसी पत्ते को, किसी फूल को, है ना, किसी तस्वीर को, यही तो कर सकती है, क्योंकि हवा उसी को हिला सकती है, उसी को क्रिया के द्वारा कर सकती है। तो इसलिए कहा तुम व्यापारों को प्रखर मति, अपनी तेज, प्रखर माने तीक्ष्ण, अपनी तीक्ष्ण तेज बुद्धि से और क्रियाओं के माध्यम से, और क्या, और युक्तियों से और उपाय से, युक्ति माने उपाय से, कहा युक्तियों से उपाय से तुम अपने कार्यों को करना, अपनी क्रियाओं को चलाना। तो कहा तीक्ष्ण बुद्धि के माध्यम से और युक्तियों से तुम क्या करना, अपनी क्रियाओं को करना, अपने कार्य को प्रस्तुत करना, और उन क्रियाओं के माध्यम से तुम उनको बता सकती हो, समझा सकती हो। भाई जैसे कोई तस्वीर है, उसको तुम हिलाना, अभी उदाहरण देंगे आगे, है ना, फूल है, फूल को ले आना, पत्ते को हिलाना, फूल को हिलाना, ये सब तमाम क्रियाएं तुम कर सकती हो। ये क्रिया का मतलब, व्यापार का मतलब क्या है, क्रिया से जो तुम क्रिया करोगे, यानी फूलों का हिलाना, ये क्या है, क्रिया है। तो ये युक्ति है, फूलों को ले आना ये उपाय है, और फिर उसको हिलाना, उसको रखना, इस तरह से समर्पित करना, तमाम बातों का उदाहरण देंगे। तो यहाँ पर वही कहा, अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा और युक्तियों से अपने कार्यों को चलाना, अपनी क्रिया को करना। बैठे जो हूं निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो बादलों के समान चमक वाले, सांवले स्वरूप वाले प्रभु स्वामी हमारे यदि अपने भवन में बैठे हों तो क्या करना, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो उस भवन में जितने चित्र आपको दिखाई दें, तो कहा जहां पर वह बैठे हुए हैं उस भवन के सभी चित्रों को ध्यान से देख लेना, और देख करके क्या करना, आगे बताती है। फिर से देख लीजिए इसकी व्याख्या को। प्रस्तुत काव्यांश में राधिका जी ने पवन को कहती हैं कि हे पवन, तुम्हारे में वह गुण नहीं है, अर्थात तुम मुखहीन हो, जिसके कारण तुम मेरी सभी व्यथाओं को, मेरे सभी दुखों को सुना नहीं सकती, लेकिन तुम अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा और युक्तियों के द्वारा अपनी क्रिया व्यापार को, अपनी क्रियाओं को प्रस्तुत कर सकती हो, व्यवहार को प्रस्तुत कर सकती हो। इसलिए
हे सखी, यदि मेरे बादल के समान स्वरूप वाले, सांवले स्वरूप वाले भगवान श्री कृष्ण अपने भवन में बैठे हों तो उस भवन के सभी चित्रों को ध्यान से देख लेना। अब तो स्पष्ट हो गया बेटा। आइए 16वें को देखते हैं। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। प्यारे होके चकित जिससे चित्र को और देखें, आशा है यो सूरत उनको हो सकेगी हमारी। कहा जो चित्रों में विरह विधुरा है, विरह माने वियोग, विधुरा माने दुखी। कहा जो वियोग से दुखी है, कहा कि ऐसे चित्र को तुम क्या करना, यदि तुम्हें ऐसा चित्र मिले, उन चित्रों में जो चित्र हैं, कहा उन चित्रों में तुम्हें कैसा चित्र देखना है, जो वियोग से दुखी हो। ऐसा चित्र यदि तुम्हें कोई मिले, क्या करना, तो जाके निकट, तो उसके समीप जा करके उसको भाव से यूं हिलाना। कहा उसको इस भाव से, इस तरह से हिलाना कि प्यारे हो चकित होकर के, प्यारे माने श्री कृष्ण, आश्चर्यचकित होकर के उस चित्र को ध्यान से देखें। ऐसा तुम उसे हिलाना। देखिए ये युक्ति है, ये उपाय है। क्या उपाय है कि चित्र यदि तुम्हें विरह विधवा का दिखाई दे तो अपने व्यापार के द्वारा, अपने क्रिया के द्वारा उसे क्या करना, बड़े भाव से हिलाना, जिससे हमारे स्वामी की दृष्टि, हमारे स्वामी की निगाह उस चित्र की ओर चली जाए और उसे देख करके तब उनको स्मरण होगा, क्या, सूरत उनको हो सकेगी हमारी। आशा है हमारी कि उनको स्मृति होगी, हमारे सूरत के, हमारे स्वरूप की उनको स्मृति होगी, तब वो हमें स्मरण करेंगे। ऐसा मेरा भाव, मेरा मन कहता है, ऐसी हमें आशा है कि उस चित्र को देख करके मुझे स्मरण करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज यहाँ तक, फिर अगले वीडियो में आपको आगे पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद।